भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम बचपन से अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अपनी कृषि की उपयोगिता को विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर साबित अभी तक भी नहीं कर पाया है। हमसे छोटे देश, हमसे छोटी कंट्रीज़, वो हमसे प्रोडक्शन में, क्रॉप में काफ़ी आगे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे पास सॉइल में कोई कमी है या हमारे पास खेती की कोई कमी है या हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो मेहनती नहीं हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ठीक जगह पर ठीक तकनीक का, ठीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज 2022 में जब हम विकास की गति पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें अपनी एग्रीकल्चरल सिस्टम को भी तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने किसान की आय को डबल करना होगा, हमें अपनी किसान की इनकम को डबल करना होगा। इनकम को डबल करने का सीधा मतलब ये है कि हमें अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, हमें लागत को कम करना होगा और फसल को बढ़ाना होगा। लागत को कम करना और फसल को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। हमारी ज़मीनें कम होती जा रही हैं। कम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन सिकुड़ रही है। सिकुड़ जाने का मतलब ये है कि हमारी खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन उस कम होती हुई खेती की ज़मीन में ही हमें अपने पैदावार को बढ़ाना है, किसान को अपनी फसलों को बढ़ाना है, लागत को कम करना है। ये सिर्फ हम मैकेनाइजेशन से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से हम अपनी खेती की जो हमारी क्रॉप है, जो हमारा आउटपुट है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। सरकार भी इस बारे में काफ़ी पहल कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आज हम आपको लेके आए हैं जालंधर के एक बहुत ही खुशहाल गांव में, जहां की मेन क्रॉप या मेन फसल गेहूं, गन्ना और आलू है। इस वक्त हम गेहूं के खेत में खड़े हुए हैं। कनक बोई हुई है, यहाँ पर कनक कहते हैं इसको पंजाब में। थोड़ी देर में हमारा एक डेमो होगा जिसमें हम एग्रीकल्चरल मशीन को एग्रीकल्चर लैंड में किस तरह इस्तेमाल करें, ये हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ उसमें किसान होंगे, वो उनके तजुर्बे क्या हैं वो आपको बताएंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जुगा सिंह सुल्तानपुर लोधी से, और आज हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी की। जो पोटैटो में हम देखें तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जैसे अभी पोटैटो की हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग में अभी नए शक्तिमान ग्रीनमी कंपनी एक विंड रोवर लेके आई है, जो आलू नीचे बिल्कुल नहीं छोड़ता और काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसमें कम से कम 50% लेबर की कॉस्ट कम हो रही है और फील्ड में जो आलू है वो नीचे नहीं रहता। एक प्लांटर आया है, उसमें भी हम प्लांटर से बिजाई करेंगे 30 इंच पे, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक्यूरेसी बढ़ती है और जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है। ऐसे ही एक होम टॉपर नाम की मशीन आई है, वो बेल काटने के लिए। जो बेल की लेबर कॉस्ट है कम से कम 1500 एकड़ का पड़ता है, वो मशीन 1 लीटर डीजल से उसका सॉल्व कर देती है। कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपए का डीजल लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी किसान भाई अपनाएं और लेबर से और कम कॉस्ट पे जाएं। थैंक यू।
मैं गुरराज सिंह निज्जर, मैं जलंधर पोटैटो ग्रोवर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। मैं किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि किसानी अब बहुत डिफ़िकल्ट आगे समा आ रहा है। हमें टेक्नोलॉजी और जो खेती का सिस्टम है, मेन इसमें सीड्स होते हैं, सीड सोर्स पर काम करना चाहिए। और हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं स्टेट्स में बनी हैं, उनके साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहिए। हमको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको बहुत आता है, क्योंकि पूरा चेंज आ रहा है, दुनिया में चेंज आ रहा है, तो हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा अगर हमें इसमें कामयाब होना। किसान भाइयों को नमस्कार जी। जो पोटैटो का काम करते हैं, खेती में हैं किसान, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो सीड है, अब तो बहुत सारी लैब्स लगे, एरोपोनिक लैब बन गई है। वहाँ से जहाँ से G0 सीड तैयार होता है, वहाँ से आप कहीं अच्छे फार्मर से जाके जिनके पास खुद की लैब्स हैं, वहाँ से सीड लीजिए और उसको मैकेनाइज बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको ट्रीट करिए। और अब नए नए प्लांटर आ गए हैं, बहुत सारे प्लांटर आ गए हैं नई नई कंपनियों के। आप ऑटोमेटिक प्लांटर से उसको प्लांट कर सकते हैं, लेकिन सबसे मैं पहले आपको बता दूं, जो एरोपोनिक से G0 होता है वो हाथ से लगाना पड़ता है, वो हाथ से ही लगेगा। तो उसके बाद जो G1 है, G2 है, जनरेशन बढ़ती है, वो आप उससे लगाइए, जो आपका बचत भी होगी, लेबर की बचत होगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम पे आप कोई जो भी नई इक्विपमेंट आती है उस पे ऊपर जाइए, देखिए कि उसके साथ आलू खोदने से कोई हमारा आलू नीचे तो नहीं रह रहा। उस हिसाब से जो बढ़िया कंपनी की चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। और आलू में अगर हो सके आप ड्रिप में जाइए, स्प्रिंकलर में जाइए, जिससे हमारी पानी की सेविंग भी होगी बहुत ज़्यादा। और ड्रिप के साथ और स्प्रिंकलर के साथ इसमें यील्ड का बहुत फ़र्क पड़ता है, झाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ता है जी। और वैरायटी के ऊपर जाइए, जिस एरिया में थोड़ा हमें ठंड कम मिलती है उसमें शॉर्ट वैरायटी लगाइए। जहाँ ठंड लंबी चलती है वहाँ आप लॉन्ग ड्यूरेशन का भी आलू लगा सकते हैं, जो प्रोसेसिंग के काम भी आता है और टेबल पोटैटो के लिए भी आता है। और हमारे भारत में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा आ जाती है, वहाँ हमें 60-70 दिन की वैरायटी ही लगानी चाहिए।